In this video, we are going to perform the experiments on a verification of Ohm's law. To perform this experiment, we need some equipments like regulated DC power supply, ammeter or multimeter, voltmeter or multimeter, and rheostat or resistor. So these equipments we require. सो वी हैव डीसी पावर सप्लाई। तो ये एक डीसी पावर सप्लाई है, साइंटिफिक कंपनी का है, मल्टीपल पावर सप्लाई है। इसकी रेंज है 0 to 30 वोल्ट, मीन्स 30 वोल्ट मैक्सिमम इसका आउटपुट है एंड 2 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। एंड देन इसके बाद हमारे पास है ये रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट मतलब होता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर, मीन्स इसको आप 0 से लेके 200 ओम्स तक की वैल्यू आप सेट कर सकते हो। जैसे आप इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। देन हमारे पास है करंट मेज़र करने के लिए हम यहाँ डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। ये फ्लूक का मल्टीमीटर है। एंड रियोस्टेट के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप मेज़र करने के लिए भी हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए इसे कनेक्शंस करने के लिए ये वायर्स। तो ये हमारे पास ये हमारा सेटअप है ये। सो फ्रेंड्स, तो एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमें क्या करना होगा, ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट की वैल्यू एक फ़िक्स कर देते हैं। हम ले लेते हैं ये 200 ओम्स का है रेजिस्टेंस, तो हम इसका वैल्यू सेट कर देते हैं 50 ओम्स सेट कर दे रहे हैं। ठीक है। सो ये रियोस्टेट की वैल्यू हमें सेट करने के लिए हमें चाहिए एक मल्टीमीटर और 2 वायर। तो इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये 2 पॉइंट में हम कनेक्ट करेंगे तो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसका मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। अब इसको मैं रेजिस्टेंस मोड पे ले जा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस अभी कितना है 93, हमें सेट करना है 50 ओम। तो इसको मैं जैसे लेफ़्ट साइड मूव करूँगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। हमें करना है 50 ओम्स रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस अभी 50 ओम्स सेट हो गया है, 50.4 है, मीन्स ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। सो कनेक्शन हम करते हैं अब। तो ओम्स लॉ परफॉर्म करने के लिए ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में क्या है, ये डीसी रेगुलेटेड डीसी सप्लाई है। इसका पॉजिटिव जाएगा एमीटर के फर्स्ट टर्मिनल पे। एमीटर का सेकंड टर्मिनल कनेक्ट होगा रियोस्टेट के फर्स्ट टर्मिनल पे, एंड रियोस्टेट का एंड टर्मिनल जाएगा डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव में। उसके बाद रियोस्टेट के अक्रॉस में ये मल्टीमीटर हम ज्वाइन करेंगे, वो मेज़र करेगा वोल्टेज अक्रॉस रियोस्टेट, मीन्स रियोस्टेट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस मल्टीमीटर में शो होगा, और ये एमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें दिखाएगा। और रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के अक्रॉस में वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो जो हम सेट वोल्टेज करेंगे वो सेट वोल्टेज हमें यहाँ शो करेगा। तो दिस इज़ अ सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। सो फ्रेंड्स, कनेक्शन आपको इस तरह से करना है। डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव में, मल्टीमीटर का
नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा रियोस्टेट के फर्स्ट टर्मिनल पे, एंड देन रियोस्टेट का सेकंड टर्मिनल कनेक्ट होगा डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव पे। एंड देन एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा रियोस्टेट के एक्रॉस में, तो वो यहाँ कनेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो चुका है। मैं आपको वापस बता देता हूँ। डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव जो है वो जाएगा मल्टीमीटर के मिली एम्पियर वाले टर्मिनल पे, ठीक है। और कॉमन टर्मिनल कनेक्ट होगा रियोस्टेट के फर्स्ट टर्मिनल पे, एंड देन जो सेकंड टर्मिनल जो है वो कनेक्ट होगा, सेकंड टर्मिनल जो है वो वापस रिटर्न होगा डीसी पावर सप्लाई में। जो सेकंड टर्मिनल है वो वापस आता है डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव में। सो ये कनेक्शन हो गया। एंड देन उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप मेज़र करने के लिए रियोस्टेट के अक्रॉस में वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है, मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी हो चुका है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल्स है, तो रीडिंग्स हमें यहाँ लिखना है। जो सप्लाई वोल्टेज हम देंगे वो यहाँ लिखना है। वोल्टेज अक्रॉस रियोस्टेट यहाँ आएगा, एंड करंट मिली एम्पेयर में यहाँ, एंड देन रेजिस्टेंस हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। सो मल्टीमीटर हम ऑन करते हैं। ये करंट मोड पे लगा देते हैं इसको, डीसी करंट, ओके। एंड वोल्टेज मेज़र करने का डीसी वोल्टेज ये हो गया। अब डीसी पावर सप्लाई ऑन करते हैं हम यहाँ। अभी देखिए यहाँ से हमें वेरी करना है वोल्टेज। अभी 7 वोल्टेज है। हम 3 रीडिंग्स लेंगे। 5 वोल्टेज, एक 5 वोल्टेज पे लेंगे पहले। 5 वोल्टेज सेट कर देते हैं पहले यहाँ। वोल्टेज मैंने सेट कर दिया है। अब रीडिंग्स हमें ले लेनी है। ये देखिए यहाँ भी ये 5 वोल्टेज है। सो मल्टीमीटर्स में जो रीडिंग्स शो कर रही है, ये करंट है 98.7 मिली एम्पियर। तो हम यहाँ लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज हमने अभी दिया है 5 वोल्टेज, एंड करंट है 98.6 मिली एम्पियर। यहाँ लिखेंगे हम 98.6, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रियोस्टेट 4.99 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4.99 वोल्टेज, ओके। अब सेकंड रीडिंग ले लेते हैं। सेकंड रीडिंग हम लेंगे 10 वोल्टेज पे। सो ये 10 वोल्टेज मैंने सेट कर दिया है।
10 वोल्टेज पे करंट है 199.201.1। वोल्टेज ड्रॉप है 9.83। थर्ड एंड लास्ट रीडिंग हम ले लेते हैं 15 वोल्टेज पे। सो ये 15 वोल्टेज की रीडिंग्स हैं। तो वोल्टेज है, सॉरी करंट है पहले 307.3। 307.3 मिली एम्पेयर एंड वोल्टेज है 14.70। 14.70। सो ये 3 रीडिंग्स हमें मिल गई है। सो वी हैव द ऑब्जर्वेशन टेबल हियर। हमने रीडिंग्स यहाँ ले ली है। तो आर की वैल्यू, हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है, जो हमने रियोस्टेट की एक्रॉस में जो मेज़र की थी हमने मल्टीमीटर से, वो थी 50 ओम्स। तो हम यहाँ 50 ओम्स लिख देते हैं। अब हम फर्स्ट रीडिंग के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमें मेजर्ड वैल्यू फाइंड करनी है RM। तो फॉर रीडिंग 1 मेजर वैल्यू RM इज इक्वल टू बाय I। सो वोल्टेज की वैल्यू है 4.99। तो हम यहाँ लिखेंगे 4.99 डिवाइडेड बाय करंट। तो करंट अभी हमने लिया है जो मिली एम्पियर में लिया है, पर हमें कन्वर्ट करना होगा एम्पियर में। ठीक है, तो हम 98.6 को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। तो हो जाता है 0.098 एम्पियर। अब 4.99 डिवाइडेड बाय 0.098, तो हमें क्या मिल रहा है 50.91। तो यहाँ हम लिखेंगे 50.91 ओम। ये ओम हो गया। इस तरह से फॉर रीडिंग 2 के लिए है, वोल्टेज है 9.83 डिवाइडेड बाय करंट 201.8 है, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे हम तो होगा 0.20। ओके, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 0.20 तो हो गया 49 ओम्स। यहाँ लिख देंगे 49 ओम्स। इस तरह से रीडिंग 2 के लिए, रीडिंग 3 के लिए 14.70 डिवाइडेड बाय 0.30। 14.70 डिवाइडेड बाय 49। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये 3 रीडिंग्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 50 ओम्स थी, और फर्स्ट रीडिंग के लिए 5 वोल्टेज के लिए हमें मिल रहा है 50.91, मतलब 0.91 ओम्स का इसमें एरर है। एंड देन 10 वोल्टेज के लिए हमने मेज़र किया तो हमें मेजर्ड वैल्यू मिली 49 ओम। तो इसमें है 1 ओम्स का एरर है, इसमें भी थर्ड रीडिंग्स के लिए भी 1 ओम का एरर है।
सो इस तरह से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज। सो हम आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकली आई इज प्रोपोर्शनल टू वी मीन्स ये देखिए जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज़ करेंगे ऐसे करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो Ohm's law state that the ratio of the potential difference across the 2 points of a conductor to the current flowing between them is always constant, provide that the temperature should remains unchanged। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। सो और ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है कि ओम्स लॉ हम नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये ओम्स लॉ वहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते। एंड जैसे कि नॉन लीनियर डिवाइस है, जेनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर्स है, उसके लिए भी हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।